अब एक है फैक्टर्स और एक है मल्टीपल, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है ये पता होना चाहिए। तो देखो फैक्टर्स क्या रहता है, फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर ले रहा हूँ, जैसे एक मैंने ले लिया 12 और एक मैंने ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल 14, ठीक है, दो नंबर ले लिए मैंने। अब मैं अगर आपसे पूछूँ इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 12 के या 12 के, तो देखो फैक्टर्स का मतलब रहता है किस किस की टेबल में 12 आता है। फैक्टर्स क्या होता है, किस किस की टेबल में 12 आता है। तो 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है और 6 और 12। वहीं 14 किस किस की टेबल में आता है, 1 के में, 2 के में, 7 के में और 14 के में। तो ये है। तो देखो एक चीज़ देखी होगी, 12 में भी फैक्टर क्या है 1 और इसमें भी फैक्टर क्या है 1 और एक है खुद, ठीक है। तो ये तो सबके फैक्टर्स होंगे, मतलब अगर कोई भी नंबर है यूनिवर्स में, कोई भी नंबर है, उसका एक फैक्टर तो 1 होगा और एक होगा खुद इटसेल्फ, मतलब 1 एंड इटसेल्फ। तो ये तो दोनों के फैक्टर्स रहते हैं, कोई भी दो नंबर है, मतलब कोई भी एक नंबर है, उन सबके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 भी होंगे और नंबर इटसेल्फ भी होगा। पर यहाँ पे बात क्या आती है, 12 किस किस के, मतलब 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 14 के क्या है 1 2 7 14। तो देखो अब अगर हमें निकालना रहता है HCF, क्या निकालना रहता है HCF क्या होता है, HCF रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे इसमें क्या है 1 भी है 2 भी है, इसमें भी 1 2 है, यहाँ 3 है 4 है 6 है 12 है, यहाँ पे क्या है 7 14, तो कॉमन नहीं है ना, तो इसमें क्या कॉमन है, ओनली 2 एंड 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा 2। वहीं पे अगर मल्टीपल्स में आते हैं, किस में आते हैं, मल्टीपल्स में, तो और यही हो जाता है तुम्हारा HCF, क्या हो जाता है HCF। अब HCF के बारे में एक चीज़ ये समझ लेना कि जो HCF होता है ना वो फैक्टर से बनता है, किससे बनता है, फैक्टर से। ना तो कभी 12 या 14 से ज़्यादा होगा, हमेशा इनसे नीचे ही होगा, मतलब कॉमन ये दोनों किस टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स क्या होते हैं कि उसकी टेबल में क्या क्या आता है, तो उसकी टेबल में क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल 12 की टेबल मैंने ले ली, 12 की टेबल में क्या आएगा 12, सेकंड पे क्या आएगा 24, फिर आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा 12 फोर सा होता है 48, फिर 60, फिर 84 और फिर सॉरी 72, फिर आता है 72 और फिर आता है 84, फिर आता है 96 और फिर ये टेबल चलती जाती है। और 14 की टेबल में क्या आता है, सबसे पहले आता है 14, फिर 28, फिर आता है 42, फिर आता है 56, फिर आता है 70, फिर आता है 84 और फिर आता है इसके बाद जैसे 6 पे 84, 7 पे आता है 98, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है 112, ऐसे चलता जाता है ये भी। अब इसमें मल्टीपल से क्या निकालते हैं हम, LCM, क्या निकालते हैं LCM। अब काफ़ी बच्चे रहते हैं जो LCM को भी क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। पर देखो LCM क्या रहता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, ये रहता है। तो ये क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हमें क्या बताना है, लोवेस्ट बताना है। लोवेस्ट हम इसलिए लेते हैं टेबल इन्फिनाइट तक जाएगी, तो अगर हम ऐसे हाईएस्ट लेंगे इसमें तो हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या लेते हैं, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से क्या हो, डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों को मतलब इन दोनों से क्या हो, कट जाए, या ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो। तो इन दोनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा वो आता हो, 84, कौन सा है 84, तो इसका आंसर क्या होगा 84। तो LCM क्या होगा, 12 का और 14 का 84। तो ऐसे निकालते हैं। LCM क्या रहता है जिसमें मल्टीपल से निकालते हैं, और HCF क्या रहता है जिसमें फैक्टर्स रहते हैं। तो ये चीज़ें रहती है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, दोनों क्लियर होंगे। फैक्टर्स जैसे एक तो खुद रहता है, एक उसका इट सेल्फ और एक 1 रहता है, और बाकी जिस जिसकी टेबल में वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर होगा फैक्टर्स और मल्टीपल। अब देखो ये HCF और LCM थोड़ा और समझाया हुआ है कि HCF और LCM होता क्या है। HCF क्या रहता है, सबसे बड़ा नंबर पर नेचुरल नंबर होना चाहिए जो A एंड B को दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था HCF 12 और 14 का क्या आया था, 2 आया था। अब 2 क्या करता है, 12 को भी डिवाइड कर देता है और 14 को भी डिवाइड कर देता है, और क्या निकल के आते हैं, नेचुरल नंबर 6 और 7। तो HCF हमेशा क्या रहता है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, ठीक है। और जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आए, तो बात सेम है कि मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। पर LCM उसके विपरीत रहता है, उसके अपोजिट रहता है। LCM क्या रहता है, सबसे छोटा नंबर
जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब जिस नंबर से ये दोनों क्या हो जाए, डिवाइड, जो जिनका भी आप फाइंड कर रहे हो एलसीएम। जैसे फॉर एग्जांपल 12 एंड 14 का क्या आता है 84, तो 84 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 84 से 14 भी, और नेचुरल नंबर निकल के आते हैं। कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल। अगर ये डिवाइड ही नहीं होंगे दोनों तो क्या आ जाएगा 1, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो वो भी अभी मैं डिस्कस करूँगा आगे, पर इतना समझ गए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ रहता है सबसे बड़ा नंबर, ऐसे सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, ये दोनों नंबर डिवाइड। और एलसीएम क्या रहता है, सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दे। हल्का सा फर्क है बस, पर थोड़ा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल होता है, वो क्या होता है, फैक्टर। तो फैक्टर हमेशा छोटा होगा, मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एचसीएफ हमेशा निकल के आएगा छोटा या उस नंबर के बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 2 और 6, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिया 2 और 6, इसका एचसीएफ क्या होगा। अब एचसीएफ क्या होता है, छोटा होगा, तो छोटा क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा 2। पर अगर एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 2 की टेबल में भी 6 आता है और 6 की टेबल में भी 6 आता है, तो मल्टीपल तो 6 हो गया। पर इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 और 2, और 6 के क्या होते हैं 1 2 3 और 6, पर सबसे छोटा फैक्टर क्या है 2। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एचसीएफ हमेशा या तो उन दोनों नंबर से कम आएगा या उन दोनों नंबर के बराबर आएगा, पर एलसीएम हमेशा या तो उन दोनों में से किसी एक नंबर के बराबर आएगा या ज़्यादा आएगा। ठीक है, पर बोला क्या जाता है, छोटा और सबसे बड़ा नंबर। क्लियर है एचसीएफ और एलसीएम। अब इसके बाद हम अब यहाँ पे आते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या रहते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर है, नेचुरल नंबर, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2, और 3 के कितने फैक्टर्स रहते हैं, 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2, 3 के भी कितने फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 3। सिमिलरली 17 के कितने फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 17। तो वो सारे प्राइम नंबर है जिनके ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2, एक तो नंबर और एक 1। पर अगर 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं 1 2 और 4। 2 से ज़्यादा हो गए ना, ये 2 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट। फॉर एग्जांपल 9, 1 3 और 9, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा है। अब 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इनफिनाइट कितने भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो 2 ही नंबर रहते हैं, नेचुरल नंबर एंड कंपोजिट नंबर। बोथ आर नेचुरल नंबर्स। क्या है, नेचुरल नंबर्स। पर प्राइम नंबर समझ गए जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, और कंपोजिट नंबर क्या है, ओनली जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर से ही कटेगा। फिर जैसे प्राइम नंबर अगर स्क्वायर आ गया तो वो उसी से कटेगा। और कंपोजिट नंबर तो किससे कट सकता है, सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर काट सकते हैं और अपने प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं उसको। पर प्राइम नंबर को कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं काट सकता। प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही कटेगा। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करवाऊंगा जब और ज़्यादा समझ जाओगे। तो इतना क्लियर है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट। इसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर्स। मैं थोड़ा समझा देता हूँ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं, 2 पेयर्स ऑफ नंबर, या और भी हो सकते हैं पेयर ऑफ नंबर्स, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, और इनका एचसीएफ भी क्या होगा 1। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, इनके बीच में कॉमन क्या है 1, तो एचसीएफ क्या होगा इनका 1 होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। सिमिलरली 17 एंड 19, सिमिलरली 4 एंड 9, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो वही इंटीजर्स हैं, समझ गए। मतलब ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दिया जैसे 18/12, तो ये कट जाएगा, कितने से कट सकता है, 6 से कट सकता है, तो क्या आ जाएगा। तो देखो 18/12 है, ये को प्राइम नहीं है। पर अब मैं इसको जो काट के निकालूंगा जैसे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 की टेबल से काटा है तो 3 और 2 आ गए, ये को प्राइम हो जाएंगे। तो को प्राइम क्या होते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1, और जिनका कॉमन फैक्टर बस एक ही रहता है 1 इटसेल्फ, उसके अलावा कुछ नहीं रहता उनका। तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। और एलसीएम क्या होता है को प्राइम का, जैसे 2 को प्राइम है ए एंड बी, तो इनका एलसीएम क्या होगा ए इंटू बी, और एचसीएफ क्या होगा को प्राइम का 1, क्या होगा 1। क्लियर है इतना।
तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और इसके बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली दो फैक्टर्स रहते हैं। वन क्या होता है, वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, क्योंकि वन की ओनली एक फैक्टर रहता है जो अब वन होता है, वन अपनी टेबल में आता है। तो वन ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम। तो ये MCQ में आ जाता है कि वन क्या होता है, प्राइम या कंपोजिट। तो तुम्हें पता होना चाहिए वन क्या होता है, ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट। ऐसे ही जितने भी इवन नंबर है ग्रेटर देन टू, सारे क्या होते हैं कंपोजिट, क्योंकि उसका एक फैक्टर तो टू है ही, और एक वो नंबर और एक वन, ठीक है। और ऐसे ही ज़ीरो क्या होता है, ना तो होता है प्राइम ना होता है कंपोजिट, और क्योंकि उसके एक भी फैक्टर्स नहीं रहते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद ये तुम्हें आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि रहता है 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2। और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होता है 9। और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 10। तो ये चारों क्लियर होने चाहिए कि मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, उसके बाद प्राइम नंबर 2 होता है स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर 9 होता है, और 2 डिजिट नंबर होता है 10। और प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो पेयर्स ऑफ नंबर जिनका HCF क्या होता है 1, और जिनमें कॉमन क्या होता है 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 4 और 7। इसके 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1, 2 और 4, और 7 के 1 और 7। तो कॉमन क्या है 1। ऐसे ही ये 5, 7, 9 इनमें कॉमन क्या है 1। तो LCM क्या होता है, LCM मैंने बताया भी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, LCM पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और HCF क्या होता है 1 होता है। क्या होता है HCF 1। तो देखो बच्चों, इनकी क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम से काटेंगे, और प्राइम नंबर तुम्हें ही पता है क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, मतलब जिनके ओनली 2 फैक्टर्स रहते हैं, एक तो नंबर और एक 1। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए करने से पहले तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर 2 से कब कटेगा, जब उसकी आखिरी डिजिट क्या होगी इवन। इवन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इवन का मतलब है जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8। ये जिस नंबर के आखिरी में होते हैं वही नंबर 2 से कटता है। सिमिलरली अगर 3 से कोई नंबर कटना है तो क्या होना चाहिए, उसका सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, वो 3 की टेबल में आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3 की टेबल में आना चाहिए। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2, 4, 3। अब मेरे को क्या होता है 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करूँगा। 2 + 4 + 3 कितना आएगा 7, 9 आता है 3, तो ये कटेगा 3 से। क्लियर। तो देखो इसमें क्या है, वो गधा वाला काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें कि पहले काट के देख रहे हो फिर देख रहे हो अरे ये तो कटा ही नहीं 3 से, तो टाइम वेस्ट होता है। तुम्हें पता है पेपर लेंदी आता है, स्टैंडर्ड हो गया चाहे बेसिक हो गया, पेपर हमेशा लेंदी आता है। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल से देख सकते हो कि नंबर से कट रहा है नहीं कट रहा है। अब 4 से तो देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 4 क्या होता है कंपोजिट नंबर। 5 से देखने के लिए तुम्हें पता है कि 5 से कोई नंबर कब कटेगा, जिसके आखिरी में 0 होगा और 5 होगा। जैसे 25 है कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, 32 नहीं कटेगा, 2, 4, 5, 3, 5 कट जाएगा। पर वहीं 2, 4, 3, 5, 2 नहीं कटेगा, तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा कट जाएगा। क्लियर है 5 तक। अब 6 का देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 भी क्या होता है कंपोजिट। 7 का देखना है, तो देखो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना थोड़ा अलग रहता है। उसको पढ़ाने के लिए तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा मेरे को। तो 1 मिनट रुको, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है कि मतलब बिना डिवाइड करे तुम ये जान जाओगे नंबर 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखो जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा अलग है बाकी नंबर से। जैसे 3 का तुम्हें पता चल गया क्या होता है, ऐड करेंगे पता चल गया। 2 का तुम्हें पता चल गया आखिरी में इवन नंबर होना चाहिए। 5 का तुम्हें पता चल गया 0 और 5 होना चाहिए। 7 में क्या करते हैं, डबल करते हैं, आखिरी 1 डिजिट का डबल करेंगे फिर काटेंगे, फिर डबल करेंगे फिर काटेंगे। ऐसा करते जाएंगे जब तक अगर वो नंबर ऐसा नहीं निकल गया है कि तुम्हें पता चल जाए 7 से 7 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो एक चीज़ लिख लो, डबल करो एंड चेक करो 7 की टेबल में आता है या नहीं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 393। तो हम क्या करेंगे, 3 को हटाओ, हटा दिया 3, इसका डबल करो 3 का। 3 का डबल क्या होगा 6। अब इसमें से 6 का कर दो माइनस, तो कितना आएगा 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33। तो 33 कभी भी 7 से नहीं कटेगा। ठीक है। तो पता चल गया नॉट डिविजिबल बाय
चाहे चेक कर लेना। और देखो वहीं अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ 1764, तो हम क्या करेंगे, 4 को हटाएंगे। 4 की टेबल में 4 टू सा क्या होता है 8, 8 से इसको क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1। अभी भी पता नहीं चल रहा है तुम्हें कटेगा नहीं कटेगा, 8 को भी हटा दो, 8 को हटाएंगे तो क्या आएगा 8 टू सा 16। तो देखो 16 तो कट जाएगा 0, तो देखो 0 आता है तो भी 7 की टेबल में वो आएगा, ठीक है। तो 1764 इज डिविजिबल बाय 7। अब वहीं पे अगर हम चेक करें 1071, तो देखो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1 को हटाऊँगा, तो 1 को हटाऊँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा 2, काटूंगा 105 आ रहा है। अब देखो मेरे को तो पता है 15 7 जगह होता है 105 आ रहा है, पर काफ़ी बच्चों को टेबल नहीं आती है, तो क्या कर दो 5 का भी डबल कर दो, कितना, हम क्या करेंगे 5 को भी हटाएंगे, तो 5 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 0 आ गया। क्लियर है। ऐसे हम 3 2 2 को करते हैं, 2 को हटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 4 इसमें से काटेंगे कितना आ गया 28। तो ये भी क्या है डिविजिबल है 3 2 2। अब तुम्हें ये करना है और कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमसे हुआ है या नहीं हुआ, क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। वैसे तो देखो सारे हैं डिविजिबिलिटी रूल, 13 भी है 17 भी है, मतलब सारे प्राइम नंबर के हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इतना ही है, मतलब 11 तक कर लो काफ़ी है, ठीक है। अब देखो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं 11 का। तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं ऐसे समझा दें, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है A B C D E है, तो हम क्या करेंगे इनको प्लस करेंगे, मतलब A प्लस C प्लस E और B प्लस D, मतलब ऐसे भी लेंगे। अगर इन दोनों का जो टोटल आएगा, फॉर एग्जांपल ये आ गया x और ये आ गया y, फिर करेंगे x माइनस वाई। अगर ये नंबर 11 के टेबल में आता है या 0 आता है तो ये नंबर 11 से कटेगा, अदरवाइज कभी नहीं कटेगा। तो तुम्हें डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये नंबर ले रहा हूँ तो मैं ऐड करूँगा 3 4 6 2, कितना हो जाएगा 3 4 6 2। तो देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15। अब मैं करूँगा 2 5 8, तो 8 प्लस 5 प्लस 2 ये कितना हो जाए, ये भी 15। 15 में से 15 कट गया, ये आ गया 0। तो ये नंबर क्या है डिविजिबल है 11 से। तो तुम्हें डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा हाँ 11 से कट जाएगा ये। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला नंबर देख लो 7 2 1 और 6, ठीक है, यही होगा। मतलब एक एक पेयर छोड़ के और लेना है, तो क्या हो जाएगा 7 2 9 10 16। अब ये ले लो, तो ये कितना आ रहा है 2 प्लस 2 4 और 5, 5 इसमें से हटाएंगे कितना 11, तो ये तो कटेगा 11 की टेबल से। अब तुम्हें ये खुद करना है और कमेंट बॉक्स में बताना तुमसे हुआ या ये आएगा 11 की टेबल में नहीं आएगा। तो देखो मैं 11 तक डील कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल, अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो वो भी पढ़ा सकता हूँ, पर 11 तक काफ़ी है, ठीक है। उसके इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, तो ये भी मैंने बेसिक के लिए बता दिया कि क्वेश्चन तुम्हारा और जल्दी हो जाएगा। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब देखो फैक्टराइजेशन तुमने पहले ही पता है, फैक्टराइजेशन तुमने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी 9th में। फैक्टराइज का मतलब होता है मल्टीपल्स में लिखना, मतलब मल्टीप्लाई में लिखना, पर इस बार किसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे प्राइम के। मतलब फैक्टराइजेशन क्या होती है प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में लिखो, मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई कर। और देखो जितने भी कंपोजिट नंबर है यूनिवर्स में हम सबको किसके मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। तो देखो सबसे पहला नंबर है 180, तो एलसीएम लेना तो आता होगा, वैसे काटेंगे। सबसे पहले काटेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, और इतना काटेंगे कि उसके बाद वो कटेगा ही नहीं, फिर उसके ऊपर वाला नंबर देखेंगे। इससे क्या होगा तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तुम बेसिक से चलोगे, 2 से काटोगे, 2 से अब नहीं कटना बंद हो गया तो 3 से काटोगे, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटोगे, 5 से नहीं कटा 7, 7 से नहीं 11, 11 नहीं 13, 13 नहीं 17, किसी से तो कटेगा। और अगर नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर है वो, और वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा 1000 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तुम एक बार उसको लिख लेना नोटबुक में, तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 90, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 45। अब देखो साफ दिख रहा है ये नंबर 2 से अब नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी में क्या आ गया 5। अभी बताया था डिविजिबिलिटी रूल कि जब भी आखिरी में ओड नंबर आ जाए 1 3 5 7 और 9,
तो ये नंबर कभी भी 2 से नहीं कटेगा। तो किससे काटेंगे? 3 से। अब 3 से भी काफ़ी बच्चों को तो आती है 15 की टेबल, 3 15 से क्या होता है 45, पर मेरे को तो नहीं आती। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा। तो 9 आ रहा है, 9 तो आता है 3 की टेबल, तो ये कटेगा 3 से। तो डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है ना काम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 15। ठीक है, अब 15 फिर दोबारा 3 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। अब देखो ये मैं बेसिक से इसलिए चल रहा हूँ, जैसे काफ़ी बच्चे क्या करेंगे स्टार्टिंग में 3 से काट देंगे। अब 3 से काटेंगे, बाद में फिर 2 से काटेंगे, फिर उनको पता ही नहीं चलेगा 2 से वो नंबर कटा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से काटो, फिर इससे कटना बंद हो गया तो उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर धीरे धीरे 1 ही आ जाएगा। अब देखो इसको लिख क्या सकते हैं 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको और क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 पावर। 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार। 5 कितनी बार है 1 बार। तो 1 बार कभी भी लिखते नहीं है पावर में, एज्यूम रहता है 1 ही है। अब देखो इसको हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, इसकी फैक्टर ट्री एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। फैक्टर ट्री 180 की फैक्टर ट्री कैसे बनती है? 180 को देखो, यहाँ से उठाओ 90 और 2, तो क्या लिखोगे 2 और 90। मतलब ऐसा करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 180 आना चाहिए। 90 को 2 से करोगे तो 180। अब 90 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 उठाओ और यहाँ से उठा दो 45, तो 2 और 45। 45 को क्या लिख सकते हैं 3 और 15, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 और 5। बस यहाँ पे ख़त्म, प्राइम नंबर के आगे नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 15 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई 180। तो ये तुमने सीख ली फैक्टर ट्री, और ये सीख लिया तुमने प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद मैं करने वाला हूँ सीधा 1005 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किससे कटेगा ये नंबर? अब देखो सबसे पहले 2 से देखो, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी में क्या है 5 है। 3 से कटेगा नहीं क्योंकि इनका सम क्या आएगा 10, 10 आता नहीं 3 की टेबल में। फिर किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे 5 से, क्योंकि आखिरी में 5 है। तो 1 0 0 1। क्लियर है? अब देखो तुम्हें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 से कटेगा 3 से कटेगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 5 से कट रहा है तो उसके बाद वो उससे बड़े नंबर से कटेगा, अगर तुमने पहले ही चेक कर लिया। ठीक है, तो देखो 5 से तो ये कटेगा नहीं। अब 5 के बाद किससे चेक करोगे 7 से। तो 7 के लिए मैंने तुम्हें बताया था डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। 1 को हटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 98। अब 8 को, अब देखो 98 भी आता है ना 98। 98 कितने पे आता है उसकी, जैसे अगर 98 नहीं पता तुम्हें तो 8 को हटाओ कितना आ गया 16, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, मतलब माइनस करेंगे उल्टा, तो 7 आ रहा है ना। तो ये नंबर कटेगा किससे 7 से। तो 7 से काट दो इसको, 7 से काटेंगे कितना आएगा, 7 की टेबल में 10 आता है नहीं, 10 तो नहीं आता, पर क्या आता है 7 आता है 1 पे। कितना बचेगा 30 तो नहीं आता, पर 28 आता है 4 पे। कितना बचेगा 21 आता है 3 पे। किस पे आता है 3 पे। क्लियर है? इतना 1 4 3 आ गया। अब जो 1 4 3 है ना, इसको देखो 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखो 7 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, वही डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 3 को हटाया कितना हो गया 6, कितना आ जाएगा 8, नहीं कटेगा ये। तो अब 7 के बाद किससे देखोगे, 8 तो होता नहीं है, कंपोजिट होता है, 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, 11 से देखेंगे। अब 11 से देखने के लिए क्या करोगे, 1 4 3 है, इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 4, और ये कितना है 4, तो माइनस कर दो 4 में से, क्या आ रहा है 0, तो कट जाएगा 11 से। 11 से काट दो इसको, 11 से काटेंगे कितना आएगा 1, कितना बचा 3, 33 हो गया, 33 बचेगा। 14 में से 11 गए तो कितना बचा 3, 33 हो गया। 33 कितने पे आता है 3 पे आता है। कितने पे आता है 3 पे। अब 13 पे क्या होता है प्राइम नंबर, तो 13 से कटेगा तो 1 आ गया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, तो क्या होगी 5005 की 5 × 7 × 11 × 13। और अगर फैक्टर ट्री बनानी है तो कैसे बनेगी 5 × 1 0 0 4, मतलब यहाँ से ये उठाया और यहाँ से इसके नीचे वाला, अब ये उठाया और ये उठा लिया 7 और 1 4 3, 1 4 3 उठाया तो 11 और 13 उठा लिया। ये बन गई इसकी फैक्टर ट्री। देखो फैक्टर ट्री पेपर में काफ़ी बार आती है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो ये होती है तुम्हारी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्लियर है, इसके और भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ओनली। तो ये क्लियर हो गया, डिविजिबिलिटी रूल भी समझ गए होगे, और ये भी समझ गए होगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, सारे क्लियर हो गए होंगे होपफुली तुम्हें। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन। तो अब से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये तुम्हारी बेसिक वीडियो थी जिसमें मैंने डिस्कस करे ओनली कॉन्सेप्ट्स, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओनली क्वेश्चंस इनके, ठीक है।
तो होपफुली ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा, डिविजिबिलिटी रूल भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे चेक करते हैं 7 से कोई नंबर कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कोई नंबर कटेगा नहीं कटेगा। उसके आगे भी कटते हैं पर हम इतना डीपली नहीं जाते हैं, तो अभी तक इतना ही रखते हैं। तो ये फैक्टर ट्री हो गया। और 120 तुम्हें घर से कर मतलब होमवर्क में करना और इसकी प्रोडक्ट को लिख देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइज, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।